हाँ, तो मेरा नाम तनु अग्रवाल है। मैं एक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, डाउज़ी हीलर, रेकी हीलर, एंजल थेरेपिस्ट हूँ और मैं टाइम-टाइम पर ये कोर्सेज़ सिखाती भी हूँ और इनको मैं प्रोफ़ेशनली ये करती भी हूँ, टैरो रीडिंग वग़ैरह। तो टाइम टू टाइम मेरे जो कोर्सेज़ होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ़ में हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो आज उसी सीरीज़ में थोड़े टाइम पहले अभी एंजल आया था, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग आया। रीमा आई एम सो सॉरी तुम दोनों बार नहीं कर पाई हो। बट कोई बात नहीं, तुम अभी जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो ऑब्वियसली तुम सबसे पहले वेलकम हो। तो मैं टाइम-टाइम पे ऐसे कोर्सेज़ लाती हूँ जिससे हम अपनी कोई ना कोई अपने डे टू डे लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। आप में से बहुत से लोग कोई ना कोई मोडालिटी से जुड़े होंगे, तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगी। अ, किरण जी अपना वीडियो ऑन कीजिए और बताइए आप क्या करते हैं? कमल जी, आशीष जी, जो भी कर सकें अपने वीडियो ऑन करके हमें बताइए, लोगों को भी जानने का मौका मिले कि आप क्या कर रहे हैं साइड बाय साइड। हाँ, किरण जी। आप म्यूटेड हैं किरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। हाँ जी, अब हाँ, बोलिए। हुँ, ओके। तो मैं रेकी फॉलो करती हूँ, ईएफटी टैपिंग सीखा है मैंने, वो करती हूँ। और मैंने एक और मोडालिटी सीखी है अभी, लेकिन वो मेनली मैं यही करती हूँ। एक्सेस बार्स, ओके। एक्सेस बार्स भी सीखे हैं मैंने, लेकिन ये 3 मैं करती हूँ ज़्यादा। एक्सेस बार्स थोड़ा कम, हुँ, लेकिन वो ईएफटी और रेकी मैंने सीखा है। ओके। तो रेकी मैं करती हूँ कॉन्स्टेंटली, दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए तो मैं करती हूँ हमेशा ही। चलिए गुड, गुड अच्छा लगा जानकर आप भी रेकी हीलर हैं। शैली जी, आप क्या करते हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए। राखी जी, अनीता जी जो भी शेयर करना चाहें अपना प्रोफ़ेशन तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है, पता चलता है उस हिसाब से फिर होता है ना हमारे ग्रुप में कौन लोग हैं, तो मैं उस हिसाब से बताना चाहती हूँ सबको कि आपको जो मैं आज चक्रा और इसकी बात कर रही हूँ, तो वो किस टाइप से आपको हेल्प करेगा। चलिए मुझे लगता है सब बिज़ी हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे साइड बाय साइड, वीडियो ऑफ ही रखा हुआ है इसलिए। बल्कि मेरे को अच्छा लगता है कि अगर आप वीडियो ऑन करें तो एक जो आई कॉन्टैक्ट बनता है, तो उसकी बात ही अलग है, स्पेशली क्लासेस के टाइम। चलिए मे बी कि आप लोग बिज़ी हैं। ओके, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो हमारा कोर्स मैं आज लेकर आई हूँ, ये बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत इफ़ेक्टिव कोर्स है। चक्रा बैलेंसिंग एंड ऑरा क्लींजिंग। जो भी यहाँ पे रेकी हीलर्स हैं, वो जानते हैं कि हम रेकी में भी ज़्यादातर चक्रा और ऑरा की ही बात करते हैं कि किसी का ऑरा क्लींस कर दो, उसका चक्रा बैलेंस कर दो, तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। हम्म, लेकिन रेकी में कई बार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आप हर वक़्त एक उसमें जाके बैठ नहीं सकते हो, बहुत देर लगती है। किरण जी बताएँगी, क्यों किरण जी गलत तो नहीं कह रही? है ना? क्योंकि रेकी में क्या होता है उसका लिमिटेशन ये है कि आपको बहुत देर तक 3-3 मिनट अपने सारे पार्ट्स पे, सारे चक्रा पे जाके हीलिंग करनी होती है और ऑरा क्लींस करना होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो लोग बहुत प्रोफेशनल रेकी हीलर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नया-नया सीखा है और जिनको वो लगता है कि अरे यार इतनी देर अभी बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो उनके लिए ये कोर्स है ऑरा और चक्रा बैलेंसिंग का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑरा जो है, हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है, इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी। तो ऑरा जो हमारे आस-पास बॉडी का एक लेयर है, 7 लेयर्स में हमारा ऑरा होता है और जो भी बीमारी आती है, वो ऑरा के कटे-फटे होने से ही उसमें एंटर करती है। अगर हमारा ऑरा कोई कहीं से भी डैमेज है या
बहुत नेगेटिविटी उसने कैच कर ली है, तो हमारे तक नेगेटिव चीज़ें ही आएँगी, पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी ही नहीं। दूसरी चीज़ होती है चक्रा। चक्रा क्या है? चक्रा हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। ऐसे सेंटर्स अगर साइंटिफिकली बात की जाए, डॉक्टरी लैंग्वेज में बात की जाए, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं जो क्रॉस हो रही हैं कहीं न कहीं से। तो ये सारी की सारी नर्व्स जाकर पहले स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस होती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेजेस जाते हैं और उसके हिसाब से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो चक्रास जो हैं वो उन एनर्जी सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड में आके रह जाते हैं और जहाँ से वो अलग-अलग जगहों पर से वो ब्रेन तक मैसेजेस लेकर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में वैसे तो बहुत चक्रास होते हैं, लेकिन सबसे मेन हमारे होते हैं 7 चक्रास जो कि हमारी स्पाइन पर होते हैं। अगर हम उन चक्रास को बैलेंस करके रखें, तो बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक बना रहता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका चक्रा रेकी हीलिंग कहाँ काम करती है? रेकी हीलिंग चक्रास को ही बैलेंस करती है। रेकी हीलिंग में हम ऑरा ही क्लीन करते हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी होने लगती है। चाहे हम अपनी करें, चाहे हम अपने नियर एंड डियर वन्स की करें या हम प्रोफेशनली करें। मेन फंक्शन यही है रेकी में। क्यों किरण जी, गलत तो नहीं कह रही? तो रेकी का भी पर्पस यही है कि हम हीलिंग दें और हीलिंग लें। अब जैसे किरण जी ने बोला कि प्रोफेशनली कम करती हैं, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा करती हैं और बीइंग अ लेडी या बीइंग अ मदर हम लोग बहुत वरीड होते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। और तो और नॉट ओनली वेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आजकल तो इमोशनल हेल्थ भी गड़बड़ है। बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल वगैरह में लग गए हैं या इंस्टा पे या सारा सोशल मीडिया, ये सब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फेंकते हैं हम तक कि हमारा ऑरा भी ब्लॉक हो जाता है और हमारे चक्रा भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्या कर रहे हैं आजकल बच्चे? कभी आपने देखा है? हम ये कहते हैं बच्चे कुछ अच्छा सीख ही नहीं रहे हैं। इनकी लैंग्वेज देख लो, इनका रहन-सहन देख लो, इनका कपड़ा पहनने का तरीका देख लो और माँ-बाप की तो सुननी ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के फेस करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं। हमारे बच्चों के चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं ऐसी नेगेटिव चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आकर। हम सारे दिन बच्चे क्या देख रहे हैं? वॉयलेंस देख रहे हैं। बच्चे कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं? कैसी लैंग्वेज आ रही है सीरियल्स में? मतलब बीइंग अ स्कूल टीचर, जितने यहाँ पे और भी हैं 1-2 स्कूल टीचर्स, तो वो इस चीज़ को बताएँगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम, क्योंकि हम स्कूल में हज़ारों बच्चों को डेली देखते हैं और हम उनमें इतना डिफरेंस फ़ील करते हैं कि उनकी लैंग्वेज कहीं की कहीं पहुँच गई है। कुछ लॉकडाउन का असर होगा, कुछ वैसे असर हुआ। तो क्या है कि डे टू डे लाइफ में जब हम इस टाइप के नेगेटिव चीज़ों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, नॉट ओनली सोशल मीडिया, बाहर पॉल्यूशन है, उसके अलावा कंपटीशन है, पेरेंट्स के पास बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, बच्चे पता नहीं कितने-कितने, कैसे-कैसे लोगों से बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके जो चक्रास हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कितने केसेस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बच्चे 12th पास नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली ही मैंने पढ़ा कि एक बच्चे ने 12th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उसके पहले दिन ही सुसाइड कर लिया, उससे पहली रात। वो इतना स्ट्रेस ले ही नहीं पाया। कहने को हम लोग, पहले हमारे ज़माने में होता था कि हमें कोई थप्पड़ भी लगा देता था तो हम माइंड नहीं करते थे पेरेंट्स का। आजकल तो बच्चों को ज़ोर से ऊँचा बोल दो, तो वो उसी पे कुछ भी उल्टा-सीधा करने को तैयार हो जाते हैं कि भई पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, थोड़ा-सा फेलियर वो ले नहीं पाते हैं। तो चक्रा ब्लॉक होने से ये सब होता है। कभी हमने सोचा था कि इस चीज़ के पीछे चक्रा हो सकता है? क्योंकि हमारा जब क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है, तो वो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देता है पहले। तो ये जो मैं चक्रास की बात कर रही हूँ, ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी इन्हीं से जुड़ी है, जो हमने कभी सोची नहीं थी। तो हर चक्रा के बारे में इस कोर्स में आपको डिप हाँ, देखिए रीमा जी बता रही हैं कि उनकी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है। क्या केस हुआ रीमा जी? बताना चाहेंगे? ऐसे ही 12th का ही बच्चा था। लाइक उसके बोर्ड्स अभी मतलब शुरू होने थे। जैसे पहले प्री बोर्ड्स वगैरह है, उसमें मार्क्स ठीक से नहीं आए और आगे बोर्ड्स आने थे। तो पता नहीं अब क्या हुआ, यहीं पे हमारे 8 आवर में ही रहता था। तो फ्लोर भी इतना नहीं, फिफ्थ फिफ्थ फ्लोर पे थे ये लोग, सिक्स पे सॉरी। तो बस रात को सब एंजॉय किया, जो इसमें मन था इसका खाने का वो खाया।
म्यूटेड हो गया प्रीमा जी। कि हमें पता लग रहा है कि ये हुआ, और ऐसा खाया, वो तो खुश था अपनी सिस्टर्स के साथ जो भी है, बट उसने रात को कब जाके वहां से छलांग लगा दी। मतलब, और वो विंडो भी इतनी छोटी है ये नहीं, और एंड ही वाज टॉल, वेरी ह्यूज बॉडी, बट बाद में पता चला है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ना ऑफ स्टडीज वो ले ही नहीं पाया, एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। बहुत सैड है, बहुत तो सैड है। हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर में इतना लाइक नेगेटिविटी और वो सब एकदम से हो गया बच्चों को लेके, कि सब लोग ना अपने बच्चों को घर में अकेले छोड़ने से डर रहे थे। बिल्कुल। मतलब हमें पूरा, मतलब 6 7 8 मंथ्स लग गए, उसी टाइम की बात है, लॉकडाउन और उसके बाद की, दोनों लॉकडाउन के बाद की बात है। तो उस टाइम से हम लोग भी अब बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस हो गए हैं बच्चों को घर के अंदर में अकेले छोड़ने के लिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज कहाँ बिल्कुल, ट्रिगर कर। यही इनसिक्योरिटी, यही मैं बताना चाह रही थी कि आजकल बच्चे स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, इवन हम भी नहीं ले पा रहे। हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी, जैसा रीमा जी ने बताया कि इनके सोसाइटी में एक को हुआ तो बाकी सब भी पेरेंट्स डर गए, है ना, जैसे हमें भी हो जाएगा, हमारे घर में ना हो जाए, एंड इट इज क्वाइट नेचुरल। तो इतना स्ट्रेस कहाँ से आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक था। जब भी जो मैं 7 चक्रास की बात कर रही हूँ, हर चक्रा किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन से एसोसिएटेड है। एक ऑर्गन से नहीं, बहुत सारे ऑर्गन से, उसकी पोजीशन के हिसाब से। 7 चक्रास के 7 पोजीशंस हैं, और उस पोजीशन के आसपास जो भी बॉडी ऑर्गन है वो उससे कनेक्टेड है। और धीरे-धीरे, और ये सारे मिलके कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन तक। तो जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, तो हमारे बॉडी ऑर्गन में तो प्रॉब्लम आती ही है, फिज़िकल बॉडी में। उससे पहले इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू होती हैं। फिज़िकल बॉडी पे तो वो बाद में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल हमने देखा है, बहुत सुना है, ये तो चलो बच्चों की बात की हमने तो वो बात भी सामने आ गई, ये बहुत नेचुरल है, बहुत आसपास हो रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा था, करते-करते कार्डियक अरेस्ट हुआ, खत्म। वो पर्सन अच्छा खासा था 30s में, और उसका चक्र मतलब वही कि उसको भी अचानक से चलते-चलते कार्डियक अरेस्ट, खत्म। सुबह बंदा सोकर ही नहीं उठा। मेरे खुद के नोन टू में ऐसे एग्जांपल्स हैं, जहाँ 32 इयर्स के एज के पर्सन को सोते-सोते अटैक आ गया। कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या ये रातों-रात कार्डियक अरेस्ट आ गया? नहीं। कार्डियक अरेस्ट वो पहले से ही उनका वो चक्रा ब्लॉक हुआ, उसके बाद उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी, जब वो बंदा उदास रहता होगा या परेशान रहता होगा या कहीं न कहीं कोई एंग्ज़ायटी होगी, कोई ना कोई डर होगा, कोई टेंशन होगी, कोई प्रेशर रहा होगा। तब वो जाके पहले तो माइंड परेशान होता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, जो कि एक इंडिकेशन है कि अब आप सँभल जाओ। उसको भी इग्नोर किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और ठीक है, लिया, दवाई खाया, चल पड़े, है ना? उसके बाद धीरे-धीरे कहीं न कहीं कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराया, क्योंकि वो रेगुलर में दिखता नहीं है। फिर वो एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक था, जो लंबे टाइम तक ब्लॉक रहा, उसकी वजह से ये हुआ। पुराने ज़माने में कितने लोग हार्ट अटैक से मरते थे? कितनों को डायबिटीज़ होती थी? किसी को भी नहीं। जो हमारे नाना जी के टाइम या हमारी दादी वगैरह के टाइम के जो लोग थे, वो कहते थे हमने तो सुना भी नहीं कि सिर दर्द कैसे होता है। उनको नहीं पता कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। उनके घर में मीठा खाया जाता था बड़ी उम्र तक भी, आराम से। और आजकल तो कोई किसी भी एज का पर्सन आए, हम पहले आवाज़ लगा के पूछते हैं, चाय मीठी पियोगे या फीकी? क्योंकि ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। हर घर में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, और अब तो कैंसर के पेशेंट्स भी हैं घर-घर में। कैंसर जैसी बीमारी बहुत, आपको पहले किसी-किसी को हार्ट की प्रॉब्लम सुनने को मिलती थी, अब हार्ट की प्रॉब्लम सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन अब कैंसर सुनने को मिल जाता है, हर घर में एक ना एक कैंसर का पेशेंट ज़रूर मिलेगा आपको। भले ही हर घर में पर्टिकुलरली ना हो, लेकिन अपने नोन टू में कोई क्लोज़ में ज़रूर होगा, राइट? तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये हमारे डॉक्टर भी कहते हैं ना, लाइफ़स्टाइल की वजह से है। चलो, सो एक लाइफ़स्टाइल है, तो लाइफ़स्टाइल तो चेंज किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है और ऐसे ही रहने वाला है। अब हम खेतों में जाके काम तो करेंगे नहीं। अब हमको वो विलेज वाला सीन तो है नहीं कि हम कहीं पे पेड़ों के नीचे बैठेंगे। लाइफ़स्टाइल तो यही रहने वाला है। तो इस लाइफ़स्टाइल की वजह से क्या हुआ है, हमारे चक्रास ब्लॉक हो गए।
और हमारा ऑरा जो था वो बहुत डर्टी हो गया। इट इज़ लाइक जैसे कोई कपड़ा पहन के जाते हैं। अपने हम लोग एक बहुत साफ-सुथरा कपड़ा पहन के जाते हैं, शाम तक गंदा हो जाता है ना, तो उसी तरह हमारी बॉडी का जो कवर है, प्रोटेक्शन है, जो ऑरा है, वो भी डे टू डे लाइफ में गंदा हो जाता है। और हमने तो कभी क्लीन किया नहीं, हमने बस नहा लिया, हमें लगा हमको क्लीन हो गए। नहाने से भी ऑरा क्लीन होता है, लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाता क्योंकि हम ले नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उसको क्लींस करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैसे करें। अब रेकी वगैरह के थ्रू जो लोग इनसे कनेक्टेड हैं, वो तो अपना कर लेते हैं। जिन्होंने एंजल कर लिया, वो कर लेंगे। स्टिल वो डे टू डे लाइफ में फिर हमारा ऑरा नेगेटिविटी कैच कर लेता है। फिर हमारे चक्रा डिसबैलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल झूठ बोलना बहुत कॉमन है हमारे लिए भी। हमें भी कई बार मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। ऑफ़िस देर से पहुँचे, बॉस पूछेगा कि अरे देर से क्यों आए? तो एक ना एक झूठ मुँह से निकल ही जाएगा। हम सच नहीं बोलेंगे कि सर मैं आज देर से सोकर उठी थी। हमारे मुँह से क्या निकलेगा? अरे रास्ते में ट्रैफ़िक बहुत था, अरे मैं चलते-चलते गिर गई इसलिए मैं लेट हो गई या मेरे बच्चे को ये हो गया। कुछ भी हम झूठ बोल के निकल जाते हैं। तो ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है और कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनल झूठ भी बोलते हैं। गॉसिप करना। जब हम गॉसिप करे बिना हमारा दिन शायद पूरा कभी-कभार ही होता होगा कि हमने आज किसी के लिए गॉसिप नहीं किया, लेकिन गॉसिप तो हम करते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। किसी के बारे में इल बोला, किसी को गाली दे दिया, किसी को कुछ भी नेगेटिव बोल दिया, मुँह से जो निकली वाणी है, वो हमारा थ्रोट चक्रा है। ऑनेस्टी नहीं है, तो वो थ्रोट चक्रा हमारा ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हमने कैसे अननोइंगली उसको ब्लॉक कर लिया, राइट? अब जब ये ब्लॉक होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, काफ़ी टाइम लंबा ब्लॉक रहा, अब क्या बन जाएगा बाद में? थायरॉइड। आजकल घर-घर में थायरॉइड के पेशेंट हैं। एवरी हाउस कभी भी डॉक्टर के जाओ कि मैं थोड़ी-सी मोटी हो गई, थोड़ा-सा हाँ। नहीं आशीष जी, ये आइसक्रीम से ब्लॉक नहीं होता है। खाने-पीने की चीज़ों से ब्लॉक नहीं होता है। हम जो गलत चीज़ें बोल रहे हैं, गलत वाणी बोल रहे हैं, उससे ब्लॉक होता है। आइसक्रीम-वाइसक्रीम तो गला खराब होता है, वो तो नॉर्मल वैसा इन्फेक्शन है। तो क्या होता है कि हमारा चक्रा जब ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा? थायरॉइड बन जाएगा या गले से रिलेटेड कोई इश्यू बन जाएगा। सपोज़ यही गला खराब हो गया, आवाज़ बंद हो जाना, टाइम टू टाइम आपने देखा होगा बहुत लोगों का गला बहुत जल्दी खराब होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो विंटर्स में आइसक्रीम-वाइसक्रीम सब कुछ खाएँ तो भी ठीक रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके चक्रास बैलेंस्ड हैं। तो चक्रास अगर हम अपने बैलेंस कर लेते हैं ऐसे मैं इस कोर्स में सिर्फ 2 डेज़ की वर्कशॉप है ये और इसके अंदर डिटेल स्टडी की जाएगी एक-एक चक्रा की। उस चक्रा से क्या-क्या मेंटल इश्यूज़ आते हैं, उस चक्रा के डिसबैलेंस होने से क्या-क्या मेंटल इश्यूज़ हैं और उस चक्रा से हमारे कौन-कौन से बॉडी के ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं। तो जब आपको इतनी डिटेल नॉलेज मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि अरे! मेरी तो प्रॉब्लम यहीं पे थी। मेरे अंदर और आपका फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी बहुत जल्दी रूटीन में आप ठीक हो जाओगे और उसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी भी नहीं, क्योंकि आप रेगुलर अपना चक्रा बैलेंस करके चल रहे हो। अगर ये आप अपना चक्रा बैलेंस करते हो, तो आई एश्योर यू आपके डॉक्टर्स की विज़िट बहुत कम हो जाएँगी। आपके सारे मेंटल इश्यूज़ आजकल ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। मैरिटल इश्यूज़ हैं, कहीं न कहीं कोई मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं बच्चों के साथ नई ट्यूनिंग हो रही है, तो सीधा क्या बोलते हैं काउंसलर से मिल लो। मेबी अभी हम इतने अवेयर नहीं हैं कि काउंसलर के जाएँ क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है, बहुत डेली हमें आदत नहीं होती, हमें लगता है कि हम पागल हैं क्या जो हम साइकियाट्रिस्ट के जाके बैठे हैं। काउंसलर की क्या ज़रूरत है, घर में इतनी दादी-नानियाँ हमें काउंसल करने के लिए बैठी हैं, लेकिन बात नहीं बनती। बात इसलिए नहीं बनती क्योंकि चक्रा ब्लॉक है। जब तक वो चक्रा ओपन नहीं होगा, तब तक वो बात बनेगी नहीं। आपने देखा भी होगा, बंदा सालों-साल डिप्रेशन की दवाई खा रहा है और जिस दिन दवाई बंद करता है, उस दिन सुसाइड कर लेता है। तो क्या किया साइंस ने? क्या साइंस ने उसके दिमाग से डिप्रेशन निकाल दी? नहीं निकाली। साइंस ने क्या किया? उसको मेडिसिन दी डॉक्टर ने, जिससे कि वो बस सो रहा था, उसके मन में थॉट्स नहीं आ रहे थे नेगेटिव। थॉट्स निकालने के लिए पॉज़िटिव कुछ नहीं किया। बस उसके सुला दिया उसको ताकि वो सोचे ही ना और वो करे ही ना सुसाइड। लेकिन मैंने बहुत पढ़ा है पेपर में कि सुसाइड कर लिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसलिए छूट गया कि भई ये तो सालों से डिप्रेशन की दवाई खा रहा था। तो सालों से डिप्रेशन की दवाई खा के भी बंदा ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दवाई ने सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी पे असर किया, चक्रा तो वहीं का वहीं ब्लॉक था।
चक्रा अगर ओपन हो जाता तो वो सुसाइड की सोचता ही नहीं, धीरे 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 पॉजिटिव हो जाता। तो हम इस कोर्स के थ्रू पूरा चक्रा का सिस्टम जानेंगे। चक्रा कौन कौन से हमारे मूड से एसोसिएटेड है, क्या क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हमारा चक्रा, रूट चक्रा अगर हमारा डिसबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हमारा हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सब हम इस कोर्स में सीखेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटी सी, मतलब जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि हर कोई रेकी हीलर नहीं हो सकता, और होता भी है तो मैं खुद रेकी हीलर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ही टाइम निकालना पड़ता था कि मैं रेकी में बैठूँ और अपने चक्रा बैलेंस करूँ या मैं अपने बच्चों के चक्रा बैलेंस करूँ। मुझे बहुत टाइम लगता था। तो फिर मेरे पास इतना डे टू डे लाइफ में आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप 2 घंटे मेडिटेशन में बैठ गए और आप बस करने की कोशिश कर रहे हो और हो रहा है, कर रहे हैं, डेढ़ 2 घंटा लग रहा है, आप अपना भी कर रहे हो, अपने बच्चों का भी कर रहे हो, अपने हस्बैंड का भी कर रहे हो, कोई ना कोई मम्मी-पापा भी हमारे बीमार होते हैं, उनका कर रहे हो। उसमें फिर आपको जब लगेगा 2 ढाई घंटे तो मेरे पास है नहीं बैठने के, आप करते ही नहीं हो। ये वाली जो प्रोसेस मैं सिखाऊँगी, ये इतनी ईज़ी है, सिर्फ़ 10 मिनट्स। सिर्फ़ 10 मिनट्स आप अपनी बॉडी पे लगाएँगे, 10 मिनट्स में आप सारे चक्रास अपने बैलेंस कर लेंगे। एंड आई मस्ट टेल यू दैट इसके अमेज़िंग और इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं, इंस्टेंट। इंस्टेंटली आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ ठीक हो गया बॉडी में। इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने एक पर्सन को चक्रा सिखाया, चक्रा बैलेंस किया मैंने उसका। उनको सिखाया, वो भी मेरे पास कोर्स करने ही आए थे। तो फिर उस टाइम ऑफ़लाइन में किया उन्होंने कोर्स, वो घर आए थे और सीखा उन्होंने। और वो पर्सन इतने डिप्रेसिव हैं कि वो 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे। उन्होंने खुद बोला था कि मैं बहुत ही सुसाइडल हूँ, मेरे को बार-बार सुसाइड के थॉट्स आते हैं। तो फिर थोड़ा-सा इन चीज़ों में आने लगे तो थोड़ा-सा उनके सुसाइडल थॉट्स कम हुए। और फिर वो जब एक दिन चक्रा मेरे पास सीखने आए, उनको मैंने सिखाया चक्रा 10-15 मिनट्स उन्होंने किया, अपना चक्रा क्लीन किया, चक्रा बैलेंस किया, ऑरा क्लींस किया। एंड ही वाज़ लाइक, वो आँख बंद करके बैठे थे और स्माइल करते जा रहे थे। मैंने बल्कि बोला भी कि ये बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। बोले प्लीज़ मुझे ना ये फीलिंग को महसूस करने दो, जो मुझे अंदर से इतनी पॉजिटिव फील आ रही है। एंड ही वाज़ कंटिन्यूअसली स्माइलिंग फॉर 15 टू 20 मिनट्स और वो कह रहा प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई वांट टू फील दिस। वो इतने हैप्पी हो गए, उसी इंस्टेंटली बता रही हूँ मैं कि करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंटली उनको इतना अच्छा फील होने लगा कि ही वाज़ सो हैप्पी। मुझे अभी भी उनका फेस याद है, कहाँ वो इतने उदास रहते थे, वो ये वाली स्माइली थी और अब फिर ऐसी वाली स्माइली हो गई। और आँख बंद करके बहुत देर बैठे वो मेरे पास कि मैम प्लीज़ मुझे ये पहले फ़ील करने दो, मैं बाद में बात करूँगा आपसे। तो ये रिज़ल्ट हैं इसके, इंस्टेंट। इवन अगर आपको सातों के सातों चक्रा नहीं एक साथ करने, आपको लगता है टाइम नहीं निकल रहा इतना भी, आप सिर्फ़ अपना सिंगल चक्रा भी करोगे ना, आपको क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा आपका कौन-सा चक्रा ब्लॉक है। आपको खुद महसूस हो जाएगा मेरे को ये चक्रा क्लींस करने की ज़रूरत है। आप अपना चक्रा क्लींस करेंगे और उसके भी इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा गला अक्सर ख़राब रहता है क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे बोलना बहुत होता है, मेरा गला बहुत ख़राब रहता है। बट टचवुड जब से मैं चक्रा वगैरह अपना क्लींस करने लगी हूँ, चक्रा बैलेंस करके रखती हूँ, तो मैंने इसके भी इंस्टेंट रिज़ल्ट देखे हैं कि मेरे को दवाई की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल एंड अनलेस कि इन्फेक्शन, वही जो वाली बात है कि जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए, लंग्स तक चला जाए, बिल्कुल फ़ीवर वाली सिचुएशन आ जाए, तभी करना पड़ता है, वरना नहीं करना पड़ता। तो आप अगर अपना रेगुलर थ्रोट चक्रा क्लींस करते रहें, तो आपकी थायरॉइड की प्रॉब्लम में आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप खुद देखिए कि थायरॉइड हो जाता है और एक बार थायरॉइड की मेडिसिन शुरू की, इसका कोई अंत नहीं है। आप लेते ही रहोगे लाइफ लॉन्ग, तब भी डॉक्टर यही उसका वो नहीं कहेगा कि हाँ जी, हम जैसे मोटे हो रहे हैं, डॉक्टर कहेगा थायरॉइड चेक कराओ, थायरॉइड निकल आया। फिर भी आप मोटे होए जा रहे हो दवाई खाने के बाद भी। वो कहेगा हाँ जी थायरॉइड है। अरे फिर दवाई किस चीज़ की है? फिर तो रुक जाना चाहिए था ना वो प्रोसेस, फिर तो हमने दवाई खा ली। मेडिकल साइंस में कोई भी एक बीमारी ऐसी बता दो, जो कि ठीक हो जाती हो, कि हाँ भाई इतने दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। वो सिर्फ़ दवाइयाँ सुप्रेस करती हैं। मैं फ़ीवर वगैरह की बात नहीं कर रही, वो तो चलो ठीक है, वो हम भी खाते हैं फ़ीवर वगैरह कभी-कभी हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की। क्या डायबिटीज़ किसी की ठीक होते ही सुनी है? बंदा ज़िंदगी भर दवाई खाता रहता है, लेकिन दवाई नहीं लेता, उसी दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो क्या दवाई है? कोई सोचे तो। कोविड में हमने सबने देखा, मेडिकल साइंस कितनी दवाइयाँ बना पाया।
ठीक है, एक वो बना ली हमने, लेकिन कौन सी ऐसी बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम, इवन किसी का ओपन हार्ट सर्जरी भी कर देते हैं, तो भी उसको फिर ये नहीं कहते बेटा अब तो तेरा हार्ट नया हो गया, अब तू उछल कूद, घी तेल खा, मक्खन खा, जो मर्जी खा। डॉक्टर फिर कहेंगे अब परहेज करना है, अभी भी परहेज करना है, हमने पिछली ठीक कर दी, लेकिन आगे फिर हो सकता है। और उसी बंदे को जो कि करा के आया था, पता लगता है 2 साल में, 2 साल में, 3 साल में हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि पूरा ठीक नहीं कर पाती है मेडिकल साइंस। तो इसलिए अगर हम पहले से ही, जैसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन क्या है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले उस बीमारी को आने ही ना दें अगर हम अपने शरीर में, तो नथिंग लाइक इट। तो अगर हम ये अपने चक्रास को रेगुलर बेसिस पे बैलेंस करें, तो आप खुद अपने लाइफस्टाइल में इतना चेंज देखोगे, अपनी थॉट्स में इतना चेंज देखोगे, आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि मैं इतनी चेंज पर्सन कैसे हूँ, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी कैसे है। आप खुद हैरान रह जाओगे, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। बीइंग अ स्कूल टीचर, मैं डेली 5 बजे उठ के मुझे स्कूल जाना होता है, और हमारे स्कूल में हमें 3-3 4-4 फ्लोर चढ़ना उतरना चलता रहता है पूरे दिन। रोज 3 मंजिल चढ़ना, फिर एक पीरियड के बाद नीचे आना, फिर सेकंड फ्लोर जाना, कभी थर्ड फ्लोर जाना, ये हमारा पूरे दिन चलता है। 2 लिफ्ट है, बट आई नेवर यूज लिफ्ट। तो बल्कि जो यंग टीचर्स हैं मैं देखती हूँ जो बहुत यंग है, वो लिफ्ट में ही जाएंगी, वो लिफ्ट के लिए खड़ी रहेंगी, और आई विल गो बाय स्टेयर्स। इसमें मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी, मैं सिर्फ ये चक्रास का बता रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कई बार बहुत थकान फील होने लगती है, पैरों में दर्द लगेगा, कमर में भी दर्द हो रहा है, भाई आज तो नहीं चला जाएगा। मैं उसी दिन अगर अपना चक्रा बैलेंस करती हूँ, आने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन सा चक्रा बैलेंस करना है, या पूरे चक्रा सारे किए, और अगले दिन से फिर वही एनर्जी। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इवन मैं तो कई बार ये भी सोचती हूँ कि कितना अच्छा हो कि अगर ये कोर्स चक्रा वाला सिर्फ 10 मिनट्स लगाने हैं, अगर स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए इसे। मैं इसका इतना ज़्यादा, मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं कि स्कूल में जैसे बच्चों को योगा सिखाते हैं, या कोई और क्लासेस भी कराते ही हैं ना, मेडिटेशन भी सिखाने लगे हैं आजकल स्कूलों में, अगर ये भी करिकुलम का एक पार्ट बना देना, बहुत बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। उनको वो फेलियर्स लेने आ जाएंगे, वो घबराएंगे ही नहीं किसी चीज से, क्योंकि वो आपकी मेंटल थॉट ही आपकी चेंज हो जाएगी ना। यू विल बिकम अ पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि जब आपका ऑरा क्लींस है, आप सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। सोचो जब हम गंदा कपड़ा पहन के जाते हैं, लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं ना, अरे कितना गंदा है, इससे तो दूर ही बैठो। और अगर हम कोई बहुत अच्छा हो तो हम उसके पास बैठना, गया ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी लड़की लग रही है, बहुत अच्छे घर की लग रही है। इसके अलावा ऑरा का मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। ऑरा, कभी कभी आपने फील किया है कि आप एक रूम में घुसे, तो कई बार आपको बड़ी नेगेटिव वाइब्स आते हैं, कहते हैं नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और कभी कभी किसी पर्सन के साथ बात करके बैठ के आपको इतना सुकून मिलता है, आपको इतना अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको लगेगा कि अरे वाह, आज तो ऐसा पता नहीं क्या क्या ज्ञान की बातें सीख लें, कितना अच्छा लगा मुझे बैठकर इसके साथ। वो भी हमारे ऑरा का कमाल है। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो लोग, सिर्फ पॉजिटिव लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, और वो खुद जाने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आपसे बात करके दिल हल्का हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऑरा और चक्रा, अगर ये दोनों चीजों को आप रेगुलर बैलेंस करके चलोगे, तो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। अगर कोई सपोज किसी का कहे कि जॉब स्टेबल नहीं होती है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, मिलते मिलते छूट गई, या वो बेसिक नेसेसिटीज भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर किसी को घर में ये चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं, उसका लक अच्छा नहीं चल रहा, मनी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब पक्का उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। उसका रूट चक्रा बैलेंस कर दो, देखो कैसे चीजें आने लगेंगी, लग्जरीज भी आएंगी। सबसे बड़ी बात है कि रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी, वो आने लगेंगी, और आएंगी फिर स्टेबल भी हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं ना बिजनेस में, भाई आज अच्छा है कल अच्छा नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है, अप एंड डाउन। रूट चक्रा बैलेंस कर दो, देखो सब चीज अपने आप यूनिवर्स लेकर आएगा आपके पास। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। और मेरे साथ कोर्स करने के बाद आपको ये बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल जर्नी में जब जब भी ये कोर्स आएगा, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास बस टाइम होना चाहिए, क्यों रीमा?
रीमा जानती है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रीमा का एक कोर्स है जो लटका हुआ है, वो बार-बार मतलब, पर उनको मेरी तरफ से अभी भी पूरी वो है, वेलकम है, शी इज़ मोस्ट वेलकम, कि जब-जब भी वो कोर्स आए, आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं। आपको वीडियो मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और वीडियो भी ऐसा नहीं औरों की तरह कि भई 1 महीने का एक्सेस है या 1 साल का एक्सेस है, लाइफ़ टाइम एक्सेस मिलेगा। अगर कहीं आपसे मिसप्लेस भी हो जाता है, आपका फ़ोन कहीं ऐसा हो गया कि भई सब कुछ मेरा डिलीट हो गया, तब आप दोबारा ग्रुप में डालेंगे, आपको दोबारा दी जाएगी वीडियो। और ये मेरा मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है कि हम किसी को भी एक बार कराने के बाद नहीं चाहते कि वो उसी कोर्स पे दोबारा खर्चा करे। मेरी तरफ से पूरी डिटेल वो होती है, अगर ज़रूरत होती है तो हम प्रैक्टिस सेशंस भी बढ़ा भी देते हैं, डिमांड पे हम कभी-कभी बीच-बीच में मेडिटेशन सेशन लेकर भी आते हैं। तो प्राची, आप अपनी वीडियो ऑन करोगे? प्राची ने अभी हमारे साथ एंजल कोर्स किया है, ये पहले टैरो रीडिंग भी कर चुकी हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स भी किया था इन्होंने। तो मैं हेलो चाहूँगी, मैम। हाँ, हेलो प्राची, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया। मैं चाहती हूँ प्राची जी थोड़ा-सा स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कुछ हमारी टीचिंग के बारे में कुछ कमेंट करें, या कोर्सेज़ के बारे श्योर, में, जैसे श्योर, कोर्सेज़ हम लाते श्योर, हैं। श्योर। हाँ, मैं तो बस इतना मैम के लिए बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सच कह रही हैं और इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से मतलब ज़्यादा समय भी नहीं कहूँगी लेकिन वो थोड़ा समय बहुत बड़ा है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बहुत साल हो गए हमें। सच बताऊँ तो 2019 से मैम के साथ मेरी जर्नी है। सो इट इज़ वेरी नाइस कि मुझे धीरे-धीरे उनके बाद ग्रेजुअली ये चीज़ें पता चली कि ऐसे मैम कराती हैं, तो मैंने उनके साथ टैरो, डाउज़ी और आपका एंजल्स, ऑटोमैटिक सब किया और अभी भी मैं ऑटोमैटिक ही कर रही थी। सो इट इज़ वेरी नाइस अगर आप लोग करना चाहते हो तो ज़रूर करो, ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ़ के लिए क्योंकि हम बहुत सफ़रर हैं अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं, चाहे हम कितने पैसे वाले हो जाएँ। कितना कहीं से कमा लें, हमारे पास टेंशन बहुत होती है और कहीं न कहीं डे टू डे लाइफ में हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, लोगों से परेशानी इतनी मिल जाती है, कि अगर हम उसे धीरे-धीरे क्लियर कर लें और मैम हमें बहुत अच्छा एट्यूटमेंट देती हैं, जब हम कोई कोर्स करते हैं और लिटरली हम लोग यूनिवर्स में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जॉइन करना चाहिए अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो, इससे इनके साथ जुड़कर आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है मैम के साथ और एक्चुअली आप अपनी बॉडी बहुत हल्की फील करते हो, क्योंकि टेंशन्स इतनी है। ये टेंशनों ने हमें ज़िंदगी खराब कर रखी है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि मैम के साथ जुड़ो, बहुत अच्छा है। मैं तो मैम से जुड़ी ही रहती हूँ, कभी-कभी कहीं न कहीं कॉल करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ है। अभी मेरा एंजल जस्ट खत्म हुआ है, तो हम लोगों को पता है बड़ा मज़ा आया हम लोगों को, हमारा 1 महीने चला और इतना ज़्यादा हम लोग यूनिवर्स से जुड़े हैं, एंजल्स हमारे साथ हैप्पीनेस इतनी लाते हैं अगर कभी मैम का एंजल्स हो तो वो एंजल्स भी ज़रूर करना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैं तो प्राची। यही कहूँगी इट इज़ वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। हाँ, प्राची में भी मैंने बहुत मतलब, प्राची ख़ैर शुरू से ही काफ़ी खुशमिज़ाज लड़की है, लेकिन अभी इसके लाइफ़ में काफ़ी टेंशन चल रहे थे, तो काफ़ी इसको बेनिफिट हुआ है कोर्सेज़ करने के बाद। अब नाउ शी हैज़ बिकम होता वेरी है गुड। यार टेंशन एक्चुअली हमारे साथ चलती है। हम जहाँ-जहाँ चल रहे हैं वो परछाई है। लेकिन एट लीस्ट इतना है कि अपने मन में शांति आ जाए और क्योंकि जब हमें हमारे ठीक मन में करना आ गया। शांति है तो अपने बच्चे को भी देख सकते हो, अपने घर को भी इज़िली आप देख सकते हो। तो ये है, नहीं मैम के साथ जुड़ो अगर जो नहीं जुड़ा है आज तक। बाकी ऑरा क्लीनिंग तो वेरी नाइस ये तो कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ है। करो, करो। हाँ, तो ये क्योंकि मेरे कोर्सेज़ ना ऐसे ही होते हैं जो कि डेली यूज़ में आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। और मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ, लेकिन सिखाती मैं वही चीज़ हूँ जिससे मेरे को खुद लगता है कि हाँ, आई कैन कनेक्ट, और मुझे पता है मैंने अगर किसी को रेमेडी दी, तो वो रेमेडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैं वही रेमेडी दूँगी। मैं ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं दूँगी किसी को कि भई ये कर लो, और मैं ऐसी डिफ़िकल्ट सी बता दूँ, बंदा कहे कि 4 दिन करे और छोड़ दे। तो इसी तरह मैं कोर्स भी वैसे ही कराती हूँ जो मुझे पता है कि डे टू डे लाइफ़ में आप टाइम निकाल के इसके लिए कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल्स हैं। अब एंजल्स हैं, वो सिर्फ़ सोचने से, याद करने से ही हमारा काम कर देते हैं। तो वो मुझे पता है बहुत अच्छा है, बहुत ईज़ी है। और अब मैं चक्रा और इसका कह रही हूँ, तो मुझे पता है अपनी बॉडी के लिए हम 10 मिनट्स तो डेली निकाल ही सकते हैं। और डेली भी नहीं करना, बिगिनिंग में हमें करना पड़ता है 21 डेज़ डेली। उसके बाद हम वन्स अ वीक कर लें, या ओकेजनली जैसे-जैसे हमें फ़ील हो कि हमारा ये चक्रा डिसबैलेंस है, उसको हम बैलेंस कर लें, तो भी आपका काम बहुत अच्छा चलता रहता है।
कभी आपको लगे कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बैठ रही है, तो यानी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अपना भी हार्ट चक्रा ओपन कर दो, हस्बैंड का भी कर दो, देखो कितना अच्छा एनर्जी का फ्लो होगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक करने से ही हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, या बच्चों के लिए भी हमारे गुस्सा, आजकल तो बच्चों से भी बहुत बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, बच्चों पे चिल्ला लिए, बच्चे बुरा मान गए, फिर वो चिल्ला रहे हैं हम पर। घर घर की कहानी बन चुकी है ये। टीनेजर बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे हैं हम लोग। उनका हार्ट चक्रा ओपन कर दो, अपना हार्ट चक्रा ओपन कर दो, देखो उसमें से इतना पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। अनकंडीशनल लव की फीलिंग लेकर आता है हार्ट चक्रा, लेकिन कितनों में है अनकंडीशनल लव? हम अपने बच्चों से भी अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते हैं। जब तक छोटा है तब तो अलग बात है, जैसे वो टीनेजर होता है, हम उस पे चिल्लाते हैं, वो हम पे चिल्लाता है ना? क्योंकि वो अनकंडीशनल लव, ऐसे ही बच्चे भी अनकंडीशनल हमें नहीं कर रहे। आज हम उनकी जिदें पूरी कर रहे हैं, तब तक वो हैप्पी हैं। आपने एक चीज के लिए मना किया, वो वहीं पे नाराज हो जाते हैं और कहेंगे कि ये तो सबसे गंदी मम्मी है, ये तो सबसे गंदे पापा है, ये तो हमें कुछ देते ही नहीं है। मैं खुद इतने बच्चों के कांटेक्ट में, तो वो यही कहेंगे हमारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। मैं कहती हूँ बेटा, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, इतने अच्छे घरों में रह रहे हो, फिर भी ये कह रहे हो नहीं नहीं ये तो सभी करते हैं। मतलब बच्चों के हार्ट इतने स्टक हो चुके हैं, हार्ट चक्रा क्योंकि ब्लॉक्ड है। करके देखिए, रिजल्ट अपने मुंह से बोलेगा। 10 मिनट्स में ही इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं इस कोर्स, इसके करने के बाद। और बहुत सिंपल और इजी रेमेडीज हैं, मतलब ये रेमेडियल कोर्स कहूंगी मैं, हीलिंग कोर्स है ये, जिसमें आप ये समझ लीजिए आपको प्रॉपर एक कई लेवल की रेकी हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप ये सीख कर अपने आप को भी हील कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी हील कर सकते हैं। और इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ, ये कोर्स करके जब आप अपने चक्र और ऑरा को क्लींस करोगे, डॉक्टर की विजिट, मतलब क्या बोलूं, अगर आप पहले 1 महीने में कोई चीज की दवाई खाते थे, तो 6 6 महीने नहीं खानी पड़ेगी। डॉक्टर की विजिट बहुत कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जो आपका क्राउन चक्र जब बैलेंस होगा, तो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा बनेगा। सपोज आप किसी इसी टाइप की मोडालिटीज से जुड़े हैं, ऑकल्ट से, तो आपका यूनिवर्स से कनेक्शन अच्छा बनेगा। एंजल्स करते हैं तो एंजल से कनेक्शन अच्छा बनेगा। टैरो करते हैं, टैरो से यूनिवर्स से कनेक्शन बेसिकली अच्छा बन रहा है, तो आप पॉजिटिव एंटिटीज को ही अपने आसपास पाओगे। सारी नेगेटिविटी दूर और पॉजिटिविटी आपके पास। लोग आपके घर आके बोलेंगे कि क्या किया है, तुम्हारे घर में बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि वहां रहने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि लोगों को आपके पास बैठ के अच्छा लगेगा। ये सब चीजें इसके साथ फ्री मिलती हैं कोर्स के साथ, क्योंकि और चाहिए भी क्या हमें। मैं अगर इतना बोल रही हूँ, तो मैंने बहुत टाइम इसको प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे जब इतनी अच्छी चीज है तो लोगों को सीखने चाहिए। हाँ जी, करिश्मा जी, बिल्कुल हैप्पीनेस आती है, इवन पैसा भी लेकर आता है। चक्रा डिसबैलेंस है तो पैसा नहीं आता। अभी बताया ना, रूट चक्रा, नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब रूट चक्रा डिसबैलेंस है। रूट चक्रा बैलेंस करके देखिए, अपने आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। हैप्पीनेस तो इतनी है, मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल उनका, सुसाइडल थॉट वाला बंदा भी बैठ के आधे घंटे तक स्माइल ही कर रहा था। इंस्टेंट रिजल्ट है। आप करेंगे, क्लास में ही प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, ये नहीं कि मैं थ्योरी सिखा के और आपको छोड़ दूं, कि आप बैठकर क्लास के अंदर ही अपना चक्रा खुद का बैलेंस करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं अब एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। अभी एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस हम लेंगे, अपना ऑरा फील करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमने किसी ने ऑरा देखा नहीं है। बस ऑरा की बात सब करते हैं, हमें नहीं पता ऑरा क्या चीज है, ऑरा कैसा दिखता है। ऑरा के डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 लेयर्स होती हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हमें किसी किसी के साथ बहुत पॉजिटिव फील होता है, किसी किसी का ऑरा इतना नेगेटिव होता है, कहते हैं यार ये तो नेगेटिव पर्सन है, इसके साथ तो बैठो ही मत, दिमाग ही खराब करके जाता है ये तो। और पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों के साथ बात करके शांति मिलेगी। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये बाबा रामदेव भी हैं, चाहे इनके सेशंस में कितने सारे लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, और हर कोई अच्छा फील करता है। कभी आप लोगों का भी सत्संग में जाने का मौका पड़ा हो, जहाँ पंडित जी एक सत्संग कर रहे थे, वहां से निकलते ही आपको लगता है वापस मैं टेंशन वाली लाइफ में आ गई। वहां जब तक हम बैठे रहते हैं, हमें कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि वो ऑरा उनका इतना पॉजिटिव होता है। वो ऑरा ही है जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो इतने हजारों लोगों को एक साथ ले आता है। जितना हमारा ऑरा क्लींस होगा, जितने हमारे चक्रा बैलेंस होंगे, पता है कई कई किलोमीटर तक लंबा ऑरा होता है लोगों का, जो दूर से ही लोग महसूस कर लेते हैं। पहले के जमाने में तो लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता था, ऋषि वाल्मीकि थे, दूर से ही लोग मतलब कुछ ढूंढते हुए उनको आते थे, जो तन्नू बड़े बड़े मैम, एक ऋषि बात मुनि थे। बताओगे?
हमने जब एंजल्स किया तो हमारे एंजल्स भी तो हमारे रूट चक्रा और इन सब से थ्रॉट वगैरह से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो क्या हम उनको भी याद करके ये चीजें कर सकते हैं क्लीन? ये जो या प्रोसेस मैं बताऊंगी ना, ये और भी इंस्टेंट है। एंजल्स यूजुअली कनेक्टेड हैं, तो वो उसका फंक्शन है कि जो मैं बताऊंगी कि किस रूट, जैसे मैंने रूट चक्रा बोला, रूट चक्रा मीन्स हमारी रूट, हमारा रोपटी, कपड़ा और मकान। आप अगर यूरियल को बुलाते हो जो रूट चक्रा से कनेक्टेड हैं, तो फिर वो यूरियल आएंगे और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये भी करेंगे डेली डेली में, तो आपके चक्रास और भी ज्यादा अच्छे से बैलेंस होंगे और आपका इवन एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत बेटर हो जाएगा प्राची। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये चीजें करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है बॉडी की। वाइब्रेशन हाई होना मतलब, देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम नीचे के प्लेन्स में रहते हैं। हमारे ऊपर कहते हैं स्वर्ग है ऊपर जाकर। किसी ने नहीं देखा स्वर्ग कहाँ है, किसी ने नहीं देखा कि एंजल्स कहाँ हैं, लेकिन वो हमारे लेवल पे नहीं होते, वो हमसे ऊपर के लेवल पर होते हैं। अगर हमें उनसे कनेक्शन बेटर बनाना है, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, तो हमें अपनी बॉडी की वाइब्रेशन हाई करनी होती है। हर किसी का नहीं बन पाता है ना कनेक्शन इतना अच्छा। वो आपका चक्र जब बैलेंस होंगे, आपका ऑरा जब क्लींस होगा, आप खुद देखेंगे अब आपके ऊपर प्रभु की कृपा और ज्यादा हो गई है। और आपकी क्योंकि वाइब्रेशन हाई हो गई, अब आप छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। अब आप खुद भी पॉजिटिव हैं, अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। पॉजिटिव चीजें पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती हैं। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे, तो दुनिया में जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो खुद आपके पास आएंगी। तो प्राची, वैसे एंजल्स भी अपने आप में है, लेकिन ये भी एक एक्सटेंशन ही है छोटा सा, कि भाई अब आप ओके मैम। डेली में बैठ के और करोगे और बेटर आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ होगा। ओके मैम। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन है ऑरा या चक्रा से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैं जरा चैट देखूं, कुछ लोगों ने चैट भेजी है। हाँ, रीमा जी ने लिखा था। ओके, अनीता जी हीलिंग करती हैं। हाँ, रीमा को मैंने बताया था थायराइड भी इससे आप अपना कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि देखिए अब एक बार हो गया तो वो ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल नहीं कहता। लेकिन हाँ, इतना रहेगा कि आपका कंट्रोल चलता रहेगा। जो अप डाउन फ्लक्चुएशन होती है, भाई अब दवाई बढ़ा दो, लगता है मेरा थायराइड बढ़ गया है, वो सब नहीं होगा। जैसे डायबिटीज़ है, ये करने के बाद आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, जो मेडिसिन खा रहे हो उसके साथ। मैं कभी नहीं कहती कि अगर आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो मैं छुड़वा दूंगी, लेकिन हाँ ये है उसकी डोज स्टेबल रहेगी, रोज रोज का अप डाउन नहीं है। या डायबिटीज की वजह से सपोज आपकी बॉडी में कोई इश्यूज आने वाले हैं, तो वो नहीं आएंगे, वो वहीं की वहीं उसको स्टेबल रखेगी। मेडिसिन तो लेनी है। हाँ जी, 7 मंथ का प्रमिला जी ने लिखा है, मेरा बेबी 7 मंथ का है, क्या उसे चक्रा बैलेंस कर सकते हैं? हाँ जी प्रमिला जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए ना, चक्रा का एक और वो बच्चे से मेरे को याद आया, आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है। हमारे स्कूल में कितने बच्चे आते हैं जो 7 7 8 8 साल के डायबिटीज लेकर पैदा हुए हैं, और उनकी मशीनें आती हैं, और हमें बार बार मेडिकल भेजना पड़ता है उन बच्चों को। तो वो कहाँ से आ गया? चक्रा डिसबैलेंस। नहीं तो इतने से बच्चे ने क्या मीठा खा लिया या क्या उसने ऐसा कर लिया जो उसको डायबिटीज हो गई, बाय बर्थ हो रही है। कितने सारे बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे चक्रा डिसबैलेंस है, प्रेग्नेंट मदर के डिसबैलेंस है, तो वो बच्चों में जा रही है चीजें। किसी में एडिक्शन, एडिक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कोई आजकल बच्चे ड्रिंक वगैरह में चक्कर में पड़ जाते हैं, स्मोकिंग में पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ चक्रा बैलेंस कर दीजिए, ये सब नहीं होगा, बच्चा एडिक्शन में नहीं पड़ेगा। हाँ रीमा जी बताइए, एक बार अनम्यूट करिए। हम अपना चक्रा तो बैलेंस करेंगे, हम किसी और का भी लाइक अपने फैमिली में उनका भी बैलेंस कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है। इसमें आप अपना भी करेंगे और अपने बच्चों का भी सीखेंगे कि कैसे कर और सकते, किसी का भी प्रोफेशनली भी कर सकेंगे आप। एक और चीज है, जैसे हम लोग अब, मैंने जैसे क्रिस्टल्स किया हुआ है, सो उसके अंदर में जैसे हम क्रिस्टल्स के अपना ब्रेसलेट पहनते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, या अगर हम उसके अपने चिप्स रखते हैं अपने पास में सारे चक्रास के 7 के, तो उससे भी अगर हम अपने पास रख के उसको बैलेंस करते हैं, तो उसके बावजूद भी हमें अपना ये करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि इससे इंस्टेंट हो जाते हैं। अब बाकी चीजों का क्या है, सपोज आपने क्रिस्टल रखे, क्रिस्टल मैं भी बहुत पहनती हूँ,
लेकिन हम हाँ बच्चों की नजर वजर भी बहुत उतारते हैं, लेकिन फिर हो हाँ जाती है ना। फिर अगली बार फिर लग जाती है, 2 दिन बाद खाना हम खाते हैं, अगले दिन फिर भूख लग जाती है। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली हाँ हमारे चक्रास डिसबैलेंस हो रहे हैं, चाहे हम हाँ चाहें या ना चाहें। वो कंटिन्यूअसली हमारे, क्योंकि कितना हम झूठ बोलने से बच पाएंगे, कितना हम अपने हाँ हार्ट चक्र को गुस्सा रखने से बच पाएंगे। आपको गुस्सा भी आएगा, आप ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा आते ही आपका हार्ट चक्र डिसबैलेंस हो गया। हाँ। ये बात अलग है, आप चक्रा की प्रैक्टिस शुरू कर दो, आपको गुस्सा आना ही खत्म हो जाएगा। नहीं वो तो खुद खैर मैंने कहोगे। अब ये जब से ये शुरू किया है ना, जैसे हम्म। आपका एंजल कोर्स किया या हमने कैंडल्स का भी करा था, और अब होपफुली ये भी करेंगे, और बाकी क्रिस्टल के या जो भी कर रहे हैं, जो हम्म। भी वट एवर आई एम डूइंग, उससे मेरा काफी मेंटल जो लेवल है ना, काफी हद तक जो पहले मैं सोचती थी और आज के डेट के अंदर में काफी डिफरेंस आ गया। बिल्कुल, और ये करने के बाद इतना इंस्टेंट रिजल्ट देखोगी रीमा, कि खुद कहोगी कि हाँ भाई ये तो सबसे ऊपर ही है। क्योंकि अगर किसी हाँ ने कुछ भी नहीं किया और ये कर लिया ना, तो अपनी बॉडी तो आपने संभाल ही ली ना। आपकी हाँ हेल्थ भी हाँ अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो सब चीज़ों का, और हमारा पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रूट चक्र हमारा ओपन रहेगा। अगर हाँ आपको किसी पे गुस्सा आता है, किसी से नाराजगी है, तो आपका जब आपका क्राउन चक्र ओपन रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। हार्ट चक्र आपका ओपन रहेगा, तो आपको जेलस नहीं होगी किसी से। आप हाँ फॉरगिवनेस सीख जाते हो, जो कि बहुत इजी नहीं है हमारे लिए आजकल के ज़माने में। हम क्या करते हैं, हम एक गुस्सा पाल के बैठते हैं, कोई बात नहीं, मौका आने पे जवाब दूंगी इसे, है हाँ ना। और उस मौके की इंतजार करते हैं कि वो आए और हम उसके जवाब दें। तो ये चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। और जब ये चीजें ठीक होती है, तो हम अपने आप में कंटेंटेड पर्सन होते हैं, और जिस दिन हम कंटेंटेड हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद हमें भाग भाग के देता है, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, जो तुझे चाहिए। क्योंकि हमने अपने चक्रास को जो ब्लॉक किया ना, तो यूनिवर्स भी नहीं दे पाता है। अट्यूनमेंट में हम क्या करते हैं, मैं अट्यूनमेंट कराती हूँ एंजल कोर्स वगैरह में। अट्यूनमेंट का मतलब ही ये है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो सीधा हमारी बॉडी में एंटर करे। और वो सीधा हमारी बॉडी में एंटर तभी कर पाती है जब हमारे सारे चक्रास ओपन होते हैं। जब चक्रास हाँ ही ब्लॉक्ड है, जैसे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कहीं भी ब्लॉकेज होगा, तो पानी का फ्लो कैसे आएगा, या तो रुक रुक कर आएगा या आएगा ही नहीं, रुक जाएगा। इसी तरह जब हमारे सारे चक्रा जो एक लाइन में हैं, जब वो अनब्लॉक्ड होंगे, तो उससे एनर्जी का फ्लो भी अच्छा होगा, जो यूनिवर्स हमें दे रही है एनर्जी। हाँ मैनिफेस्टेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम हाँ लोग आजकल मैनिफेस्टेशन की बहुत बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। हम कर रहे हैं, और आपको मैनिफेस्टेशन का असर नहीं मिलेगा। कभी आप कहोगे यार इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यूनिवर्स दे रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जाके अटक रहा है। आपका क्राउन चक्र ही अगर ब्लॉक्ड है, तो यहीं पे रुक गया। अगर आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो अंदर तो आया, वो यूनिवर्स ने दिया, आपको एनर्जी आई, लेकिन वो यहाँ ब्लॉक है, तो वहीं ब्लॉकेज पे रुक गया। जब आपके सारे चक्रास अनब्लॉक्ड होंगे, तो यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सीधा हमारे अंदर आएंगी, और हमें वो मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी होगी। जब आपके चक्रास ओपन होंगे ना, और आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी, आप बिलीव करोगे, बिलीव इट और नॉट, आई वुड से, कि आपने आज सोचा किसी के बारे में कि अरे बड़े दिन हो गए इससे बात की हुई, सामने से फोन आएगा। ये है पॉजिटिव होने मैनिफेस्टेशन। होने लग गया। होता है ना कभी कभी। कभी कभी आप देखते हो कि जिसको हमने याद किया, हमने भले उसे कॉल नहीं किया, सामने से उधर से आ गया कि अरे, और आपको कहा, अरे आज ही तो तुझे याद कर रही थी, तेरा ही फोन आ गया। होता है ना। ये होती है मैनिफेस्टेशन। आपने सोचा मैं 1 साल में मेरे को गाड़ी चाहिए, मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली है। अब आपके अगर चक्रास अनब्लॉक्ड है, तो यूनिवर्स पूरा मेहनत करेगा आपको वो बड़ी गाड़ी दिलाने के लिए। लेकिन अगर हमारे चक्रास अनब्लॉक्ड है, तो वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमने ब्लॉक कर रहा है, यूनिवर्स की कृपा हम तक नहीं पहुंच पा रही। यूनिवर्स के पास देने को बहुत कुछ है, हमें लेना आना चाहिए। आपके सारे काम बनेंगे। आप चाहते हो मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, आप चाहते हो मेरा बच्चा फॉरेन पढ़ना जाए, आप जो भी चाहते हो वो सब पूरा होगा। छोटी सी ये, इसको अपने लाइफ की हैबिट बना के देखिए। अब जैसे मेरी डॉटर छोटी वाली जो बॉर्न हुई थी ना, उसको तब से थायराइड डिटेक्ट हो गया। थायराइड। जबकि हाँ, देखो, मेरी अब छोटे छोटी, बच्चों को, मैं कह रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को वो बीमारी हो रही है, जो कभी बड़ों में भी बहुत 40s में जाके सुनते थे। और बाय गॉड ग्रेस, अब ये भी आप कह सकते हो यूनिवर्स था साथ में, तो शायद उस मोमेंट के ऊपर में हमें डे 1 पे पता लग गया कि वो बीएलके में हुई थी। सब कुछ ये लोकनायक की कोई स्टडी चल रही थी बच्चों के थायराइड हाँ, आपने के ऊपर बताया में। था कि हाँ आपकी डॉटर का। हाँ
प्रॉब्लम। हाँ, तो एकदम से डिटेक्ट भी हो गया, और उसकी सारी चीजें, जबकि मैं वहां जाके बच्चों को दिखती थी, किसी के सिर बड़े हैं, किसी की बिल्कुल, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, किसी का वही बाय कुछ है, बर्थ किसी का बच्चे कुछ। बीमार हो रहे हैं, तो ये हाँ, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो इसलिए आप ये कोर्स ज़रूर करिए, अपना भी करिए, अपने परिवार वालों का बेनिफिट कीजिए। नॉट ओनली इन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, इवन मनी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होती है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ की छोटी-बड़ी, आपको लाइफ़ आसान लगने लगेगी, टेंशन फ्री लगने लगेगी। 2 दिन का कोर्स है सिर्फ़, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। उसमें मैं आपको ऑरा क्लींस करना सिखाऊँगी। अभी सब लोग लीव मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे को अभी ऑरा फ़ील भी कराना है आप लोगों को। तो ऑरा क्लींस करना सिखाऊँगी फर्स्ट डे विथ सॉल्ट, सॉल्ट थेरेपी कैसे आप दूसरे को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। सेकंड डे का प्रैक्टिकल रहेगा सारे के सारे चक्रास को बैलेंस करना विद मंत्र शक्ति। मंत्रास की शक्ति से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं चक्रास को, इंस्टेंट आप रिजल्ट देखेंगे। क्लास में ही बैठकर हम शेयर करेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और क्लास का टाइम रहेगा 9 पीएम। और इसके साथ कोर्स की फीस है 1500 रुपीज़ ओनली। तो 2 दिन का कोर्स है। मैं चाहूँगी आप लोग जो भी आए हैं वेबिनार में, आपने बहुत पेशेंटली सुना है, कहीं न कहीं कन्विंस भी हुए होंगे, अपने आप को कनेक्ट भी फ़ील कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ़ में भी है, ये प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ़ में भी है। मैं इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि आप करके देखिए, आपकी लाइफ़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। और अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। थोड़ा-सा अपने ऑरा को फ़ील करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ऑरा फ़ील कैसे होता है, ऑरा कैसे पता चलेगा। फिर देखिए, आज हम ऑरा क्लींस करते हैं। जब मैं आपको ऑरा अभी ऑरा फ़ील करेंगे, और जब हम ऑरा की क्लास करेंगे, मे बी कि मैं 1-2 दिन डिले कर दूँ, क्योंकि अगर लोग एडमिशन ले रहे हैं तो क्योंकि आज ही हमने किया बाय चांस वेबिनार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है और चक्रा से क्या-क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए एक फ्री वेबिनार आज किया है। तो हो सकता है 1-2 दिन का मैं दूँगी लोगों को टाइम, कि वो एडमिशन लेना चाहें तो ले लें। जल्दी से जल्दी ले लें, ताकि हमारा कोर्स टाइम पे स्टार्ट हो सके। और ऑरा को क्लींस करने के बाद इंस्टेंटली आप चेक करोगे कि अपना ऑरा कितना हमारा वास्ट हो गया। और तो और प्रैक्टिकल सेशन में जब आप ऑरा को क्लींस करते हो, तो कई बार पानी टर्बिड हो जाता है। पानी में आपको नज़र आएगा कि हाँ, वो पानी जो हमने रखा था क्लींजिंग के लिए एकदम साफ था, और अब वो गंदा हो गया ऑरा को क्लींस करने के बाद। मैं आपको सिखाऊँगी। पूजा जी ने हैंड रेज़ किया है। हाँ, बताइए पूजा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? पूजा जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपका हैंड रेज़ है। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी कि टुमारो की जगह डे आफ्टर टुमारो क्लास स्टार्ट हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, मैं खुद ही अभी ये बोला ना मैंने पूजा जी कि 1-2 दिन मैं बीच में टाइम दूँगी, क्योंकि मैंने आज वेबिनार थोड़ा लेट किया, कि 1-2 दिन का तो फिर गैप चाहिए लोगों को पेमेंट करने के लिए, तो फिर मैं दूँगी 2 दिन का टाइम एटलीस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप तो ले रहे हैं ना पूजा जी एडमिशन? हाँ जी श्योर मैम, 100%। पर हाँ। डे आफ्टर टुमारो इफ यू विल स्टार्ट। हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने पहले आप एंजल ऑटोमैटिक भी आपके लिए 1 दिन रखा था बीच में, आप आए नहीं। वो एग्जाम्स टाइम था मैम, बस इसीलिए, हाँ, बट नाउ तो आई विल कोई नेवर बात मिस इट। हाँ, ओके, ठीक है, ये थैंक यू करके मैम। देखिए, आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा एंजल्स के साथ। थैंक यू मैम। चलिए, अब हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ऑरा को कैसे फ़ील करना है। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। अब दोनों हाथों को धीरे-धीरे दूर लेकर आइए। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा दूर फिर पास, ऐसे-ऐसे करके। सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, करिश्मा जी बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा-थोड़ा एनर्जी का फ्लो फ़ील हो रहा है? कोई फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फ़ोर्स फ़ील हो रहा है बीच में? अदिति जी, हाँ, ऐसे करके, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही प्राची ठीक कर रही है एकदम। बीच में बॉल जैसा फ़ील होगा, एक अनडिफाइंड फ़ोर्स फ़ील हो रहा है। आशीष जी, राखी जी, आप भी अगर अपने वीडियो ऑन करेंगे, तो मैं देख पाऊँगी। रीमा, आपको फ़ील हो रहा है कुछ फ़ोर्स? है ना? ये हमारा ऑरा है।
इसको चेक करिए कहाँ तक जाने तक ये फोर्स फील होता है आपको। जितना वास्ट हमारा ऑरा होगा वहां तक फोर्स फील कराएगा आपको। प्राची आपको फील हो रहा है फोर्स? राखी जी फोर्स फील हो रहा है हाथों के बीच में? ऐसा लग रहा है कि जब हम पास लाते हैं तो ऐसा लगता है कोई पुश कर रहा है हाथों को दूर, जैसे बीच में एक बैलून पकड़ा हो। तन्नू लग मैम रहा ये है? कैसे होगा, मतलब इससे कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है? ये मेरे को तो वैसे हल्का हल्का फील वैसे हो रहा है कि कुछ है हाथों में। हाँ हाँ हाँ, वही हाथों में बॉल जैसा फील होगा, है ना? जैसे कोई हम्म बॉल पकड़ी है, हवा की बॉल, हम्म है ना? तो देखो जैसे हम्म मेरा हाथ देखो कितनी दूर दूर तक चला गया, देखो रीमा को कितनी दूर तक फील हो रहा है। इसका मतलब इनका ऑरा काफी वास्ट है, क्योंकि काफी चीजें वो कह रही है ना पहले से बेटर हुई हैं, इन्होंने किए हैं एक दो कोर्सेज इस टाइप के। जैसे यहाँ तक मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। ये है हमारी बॉडी का ऑरा जो दूर दूर तक फील होता है। अब अगर अभी इतना फील हुआ है, जब आप क्लींस करोगे क्लास में, उसके बाद ये और बाहर तक जाएगा और वास्ट फील होगा आपको। इंस्टेंटली, इमीडिएटली इसका असर आता है। हल्का हल्का अंदर बाहर करिए, फोर्स की फीलिंग होगी। पास लाते ऐसे लगेगा कोई हाथों को दूर धकेल रहा है। दिस इज हाउ वी फील ऑरा। प्राची फील हो रहा है ऑरा? हाँ मैम है। है ना? हाँ रीमा फील किया? मुझे भी फील हो रहा है। हो रहा है ना? करिश्मा हो रहा है फील? हाथ हाँ जी हैवी हो मैम, जाते हैं इससे तो। हाँ। राखी जी ऐसा आप? लग रहा है जैसे कुछ पकड़ रखा हो। हाँ, हाथ में ऐसे लगेगा बॉल पकड़ी हुई है। फोर्स हाथ हैवी इतना है, ज्यादा होगा। हाथ हैवी। हाँ, तो ये होता है हमारा ऑरा, जिसके अंदर आने से कहते हैं ना, अगर जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा ना, कोई नेगेटिव चीज इसमें ठहर नहीं पाएगी। नजर दोष हो जाता है, बाहर जाते हैं कोई स्पिरिट कैरी कर लिया, कोई वेवर्ड स्पिरिट कैरी कर ली, वो सब नहीं होगा। क्योंकि अब आपका ऑरा ही इतना वास्ट, इतना स्ट्रांग हो गया। 7 लेयर्स है ना ये हमारी। तो जब ये लेयर्स इतनी मजबूत हो जाएंगी, इनकी दीवार इतनी मोटी होगी, तो फिर वो कोई भी चीज बाहर से कैसे एंटर करेगी? इट इज लाइक इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। हमने कोविड के टाइम देखा, बुढ़े बुढ़े लोग 80-80 साल के वो बच गए और जवान बच्चे चले गए। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का फर्क था ना। पुराने लोग हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, और हर चीज़ बिल्कुल टाइम से खाना, टाइम से पीना, हेल्दी खाना, तो उनकी अपने आप ही ऑरा स्ट्रांग होता है, तो वो इन्फेक्शन भी जो उनको लगा शायद उस लेवल पे नहीं लगा। और जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, तो फिर उनको वो, क्योंकि मेन तो हमारा ऑरा डैमेज हो गया ना। जब हमारा ऑरा डैमेज है तो हमको इन्फेक्शन भी जल्दी लगते हैं, हम बीमार भी जल्दी पड़ते हैं। ये काम करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। आपको लगेगा अब तो मैं बीमार ही नहीं पड़ती। पहले तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी। पहले तो आए दिन मुझे, आपको पता है मेरा जैसे गला खराब होता है ना, कभी कभी होता है स्कूल में बहुत तेज चिल्लाए और इंस्टेंट गले में दर्द हो गया, मैं कहीं कोने में जाके अपना ऑरा क्लींस कर देती 2 मिनट में, और इंस्टेंट मुझे आराम मिल जाता कि अरे वाह, अभी हाथों हाथ ठीक कर लिया ये तो मैंने अपना। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट स्टेज पे ही इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये है। और आप लोग अपने थायराइड में, हार्ट इश्यूज में, ब्लड प्रेशर है किसी को, उन सब में आपको बहुत बेनिफिट लगेगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट चक्र है ना। गुस्सा ही आना बंद हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का मेन कारण क्या होता है? बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। अब एक ने बोल तो दिया, दूसरे को तीर की तरह चुभ गया, उसने भी बात बोली, मन में रखी। जब दोनों के ही हार्ट चक्र के लिए अच्छा चल छोड़, बात खत्म कर, गुस्सा ही नहीं आता, झगड़े ही कम होंगे बच्चों के साथ, अपने साथ। घर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से भर जाएगा। आपके घर आके लोग कहेंगे कि हाँ भाई, आपके घर में आना बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के सभी को अच्छा लगता है। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पेमेंट डिटेल्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन में बहुत सस्ती मिल रही हैं ये वर्कशॉप्स। पहले नहीं थी। हम लोगों ने यही कोर्स जब ऑफलाइन में किए थे तो बहुत कॉस्टली कॉस्टली थे। तन्नू मैम मेरे कोर्स का भी बता दो अगर किसी को करना हो तो। अच्छा, हाँ तो प्राची एक मेकअप का कोर्स ला रही है। हमारे साथ रीमा जी भी मेकअप आर्टिस्ट बैठी हुई हैं। और वेरी नाइस मैम, नाइस टू मीट यू। मैं हाँ ज्यादा फास्ट नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ हाँ जी, आई हाँ। लव इट।
सो मैं तो बेसिक्स पे ही काम कराती हूँ कि लाइक कोई करना चाहे तो करे। अनीता जी ने इसीलिए पूछा है कि कैसे करना है। हाँ, तो अनीता जी आप पेमेंट देंगे तो पेमेंट लिंक आएगा आपके वो मैं भी भेज दूंगी ग्रुप में। आप कौन से ग्रुप में अनीता जी? उन्होंने मैसेज तो डाला है बट ठीक है। तो वही पेमेंट का जो लिंक आएगा आप उसे पेमेंट कर देंगे। मेन ग्रुप में मैं ऐड कर लूंगी आपको। फिर जो डे होगा उस दिन बस 2 डेज की क्लास है, 2 दिन आपको 2 घंटे निकालने हैं। थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा तो वो तो कोई बात नहीं, 15-15 मिनट। तो वो आप कर देंगे पेमेंट तो फिर आप ये कोर्स कर पाएंगे। ठीक है अनीता जी? अब बस कल वही ठीक बात है, कल का नहीं करना बिकॉज मेरी भी 2 डेज क्लास होती है। नहीं, कल तो एकदम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद ही मैं कह रही हूँ कि टाइम देना पड़ेगा ना मुझे कि जिन लोगों को पेमेंट करनी है। तो प्लीज कल कल में कर दीजिए। फिर हम परसों कर सकते हैं या फिर परसों के बाद वाले दिन कर सकते हैं। थर्सडे और फ्राइडे भी कर सकते हैं इनफैक्ट, है ना? टुडे इज मंडे। तो थर्सडे फ्राइडे या हाँ वीकेंड आ जाता है, उसके बाद सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो वी कैन स्विच कोर्स टू थर्सडे। आई थिंक थर्सडे सूट करेगा रीमा, है ना? 9 हाँ PM। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई कुछ है तो। नहीं तो फिर हम वेबिनार एंड करते हैं। वेरी नाइस जो अभी अपना टेस्ट किया ना, और वाज वेरी नाइस। है मतलब ना? एक्चुअली फील हुआ है। और हाँ थोड़ा बढ़ता जा रहा था, मैंने कहा है इतना बड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि अब आप वो कर रहे हो ना, क्रिस्टल वगैरह ये चीजें कर रहे हो आप। अब देखना हाँ जब आप करोगे ना क्लींस और उसके बाद चेक करोगे और वास्ट आपको फील होगा। अरे वहाँ इंस्टेंटली, अभी मैंने पहले चेक किया था इतना था, अब करते ही इतना हो गया। इंस्टेंट आप, मैं हाँ। दोनों बार, मैं करने से पहले भी चेक करवाती हूँ और बाद में भी चेक करवाती हूँ कि अब करिए चेक अपना और आपको खुद एक्चुअली फील होगा। मेरा ना ये ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। लाइक आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 8 से कर रही हूँ टिल शिवरात्रि। हाँ, तो तो इसलिए भी हो ये रहा है, भी ऑरा मेरा स्ट्रांग कुछ है ना। संकल्प है। ये मैंने लिया हुआ है जो संकल्प, सो वो भी मेरा वो शिवरात्रि से पहले होना है। तो हो सकता है, ये नेवर नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करके देखिए, ये करिए। हाँ वो होता ही है। मैं तरीके और भी बताऊंगी कि जिनके और मेथड से भी, पर ये प्रैक्टिकल मेथड है जिसको हम हफ्ते में एक दिन कर लें तो कह दो ना हमने अपना सब कर लिया। जैसे हम कहते हैं ना हफ्ते में एक दिन वॉशिंग मशीन लगा लो भाई, सारे घर की सफाई वफाई कर दो, सारे कपड़े हटा के धो दो, साफ कर दो। तो ये लगभग वही है। आपने अपनी बॉडी पे 10 मिनट्स लगाने हैं और आप ये समझ लो बिल्कुल हेल्दी चलोगे। ये हम अपने घर को भी कर लेंगे, हाँ मतलब उस ऑरा को क्लीन, हाँ, मतलब हमारे घर के अंदर भी कोई जो भी नेगेटिविटी है उसको भी क्लीन कर देंगे देखो हम। घर तो रहने वालों से होता है ना। एक ही घर में बैठकर हाँ अगर आप मतलब नेगेटिव सबके नेगेटिव साथ बातें में, करो, हाँ। कहीं एक ऐसा घर देख लो जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, बस बदतमीजियां कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उस घर का ऑरा अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे कोई अच्छी चीज टिकेगी नहीं। और एक घर है जहाँ पे सारे ही लोग बड़े प्यार से रहते हैं। घर तो कहते हैं ना रहने वालों से बनता है। तो वो अपने घर की एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो भी प्लीज इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स की फीस थोड़ा जल्दी डिपॉजिट कर दीजिए ताकि हमारा ग्रुप जल्दी से अच्छा सा बन जाए और हम उसको थर्सडे से फिर स्टार्ट करें। थर्सडे एंड फ्राइडे हम 9 PM ये कोर्स रखते हैं। दिव्य कुमार जी आप अभी ज्वाइन किया आपने, है ना? तो मैं इस जो आज हमारा वेबिनार हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी ग्रुप पर। तो जो लोग नहीं अटेंड कर पाए वो भी देख लेंगे। ठीक है, फिर ज्वाइन कीजिए और इसके साथ अब हम खत्म करते हैं फिर अपना वेबिनार। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू सो मच, गुड ओके, नाइट। गुड नाइट। बाय।